हेलो दोस्तों, एसएनटी रिव्यूज़ में खुशामदीद। आज हम एक हॉलीवुड की मूवी के ऊपर बात करेंगे जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ। ये मूवी आपको नेट पर इजीली अवेलेबल है। क्राइम बेस्ड, क्राइम थ्रिलर बेस्ड ये मूवी है। अच्छा, मूवी के अगर स्टार कास्ट की हम बात करें तो इसके अंदर हैं स्टीफन लैंग जो कि काफ़ी जाने माने एक्टर हैं, अमेरिकन एक्टर हैं ये, और अवतार मूवी सीरीज़ में इन्होंने काफ़ी अच्छे रोल किया है और ओल्ड मैन में भी इन्होंने काम किया है। अच्छा, दूसरे स्टार की बात करें तो इसमें है जेनी लेवी, और मूवी का जो राइटर है उसका नाम है फेडी अल्वेरेज, और इसी ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। मूवी तकरीबन 90 मिनट्स की है। स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें शुरू में दिखाते हैं कि जो तीन मेंबर हैं एक ग्रुप के, एक गैंग है तीन, जिसमें एक लड़की है और दो लड़के हैं। लड़की और लड़का जो है बेसिकली वो आपस में एज अ कपल होते हैं। जो तीसरा लड़का होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस गैंग में इसलिए होता है क्योंकि वो लड़की को पसंद करता है, जिस वजह से वो लड़की के साथ साथ और उसका कहना मानता है। ये तीनों जो हैं ये अपने छोटे से टाउन में, कस्बे में मुख्तलिफ़ घरों के अंदर चोरी डकैतियाँ करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये प्लान करते हैं कि अब हम कोई एक ऐसी बड़ी चोरी करते हैं जिससे हमें कम से कम 3 से 4 लाख डॉलर का मुनाफा हो और हम ये शहर छोड़ के चले जाएं। अब जो लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव होता है। बेसिकली वो आप कह लें कि इनके ग्रुप का जो है वो लीडर होता है। वो एक जगह से टिप हासिल करता है कि इसी टाउन में साइड पर करके, जहां आबादी है उससे थोड़ा सा दूर एक बूढ़ा आदमी रहता है, एक उसका घर है, और उसके अंदर कम से कम इनको 3 से 4 लाख कैश मिलेगा। पर क्यों मिलेगा वो आगे चल के वो अपने ग्रुप मेंबर्स को बताता है कि इसकी एक बेटी थी जो कि एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, और जिस लड़की ने या जिस फैमिली के ज़रिए वो एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने इनको पैसे दिए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए, या फिर जो है केस ना करने के लिए, या अपने आप को ख़ुद को बचाने के लिए। और इस बंदे का कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो सारा कैश इसके घर में मौजूद हमें मिलेगा। अब ये जो है ये रैकी लगाते हैं, एक वीडियो कैमरा उस ब्लाइंड मैन के घर पे लगा देते हैं। अब ब्लाइंड मैन की भी एक हिस्ट्री है। बेसिकली जो ब्लाइंड मैन है, स्टीफन लैंग ने ब्लाइंड मैन का रोल अदा किया है। उस मूवी में हमें पता चलता है कि जो ब्लाइंड मैन है उसने बेसिकली आर्मी में सर्व किया होता है कुछ साल, और वो रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और आपको पता है कि आर्मी है या नेवी है या कोई भी आर्म फोर्सेस हैं तो उनकी ट्रेनिंग वैसे ही टफ़ होती है, आम बंदों से ज़्यादा वो ट्रेनिंग करते हैं और तरबियत याफ्ता होते हैं। तो खैर ये 2-3 दिन उसके घर की रैकी लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, और वो देखते हैं कि इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ एक कुत्ता है जो कि उस ब्लाइंड मैन का साथी है और ब्लाइंड मैन है। अब ये एक रात को उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह वो हैक करते हैं और घर के अंदर किसी तरह घुस जाते हैं। अब घर के अंदर जब ये घुस जाते हैं तो ये ढूंढते हैं कि जी पैसा कहाँ है, पर वहाँ पर ऐसा दोस्तों ट्विस्ट है कि घर के अंदर घुसने के बाद ये खुद उस घर के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली आगे चल के आप लोग जब ये मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मूवी के अंदर जो ब्लाइंड मैन बज़ाहिरी जो है वो एक सीधा सादा सा रिटायर्ड आर्मी का या रिटायर्ड नेवी का बंदा वो नहीं होता। वो बेसिकली बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज़ दिमाग का एक बंदा होता है जिसने पूरे घर के अंदर जाल बिछाया हुआ होता है कि अगर खुदा न खास्ता उसके घर के अंदर कोई आ जाए तो वो वापस ज़िंदा बच के बाहर ना आ जाए। इस सारी मूवी जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, और अंधा होने के बावजूद वो उन तीनों के ऊपर बुरी तरीके से हावी होता है। और प्लस उसका कुत्ता जो रॉटवाइलर एक नस्ल है कुत्ते की, वो बहुत ही खूनख्वार कुत्ता होता है, और वो कैसे जो है उससे बचते हैं इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि ये आप मूवी देखें क्लाइमैक्स के लिए। खैर मूवी के अगर करैक्टर की और एक्टिंग की बात की जाए तो भाई स्टीफन लैंग ने जो एक्टिंग की है, कमाल एक्टिंग की है। एक तो अंधे होने की एक्टिंग, प्लस उसके साथ उसने जो चीज़ें जो करैक्टर के अंदर वो आके वो जिस तरह उनके साथ लड़ाई कर रहा है, और यानी एक नॉर्मल पर्सन जब लड़ाई करता है, वो जब देखता है कुछ काम करता है तो आम देखने वाले को पता होता है कि अब ये चीज़ देख रहा है और ये कर रहा है, पर
उसने ऐसी एक्टिंग की है कि भाई आपको लगेगा ही नहीं कि ये बंदा जो है रियल लाइफ में देख सकता है, आपको ऐसा ही लगेगा कि यार ये बिल्कुल ब्लाइंड बंदा है। तो उसकी एक्टिंग जो है मुझे काफ़ी पसंद आई है। क्लाइमेक्स जो है वो आपको मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि इस के अंदर, कहानी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं। इसके अंदर जो है उस ब्लाइंड मैन के कई कट्टे निकलते हैं, क्योंकि जब वो घर के अंदर फंस जाते हैं तो वो उस घर को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ से निकलने का तरीका ढूंढते हैं, पर कोई तरीका नहीं होता। और वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो बेसमेंट में जाते हैं और फिर उनके ऊपर जो राज खुलते हैं, असल ब्लाइंड मैन का करैक्टर जो है वो आपको उस वक्त पता चलेगा कि ब्लाइंड मैन ने इस घर के अंदर क्या क्या कारनामे सरंजाम दिए हुए हैं। ओवरऑल रेटिंग अगर इस मूवी की बात करें तो मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा, और मैं रिकमेंड भी आपको करूँगा कि ये आप जाएं देखें। और क्लाइमेक्स जो है इसका थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा है, तो क्रीपी सा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है कि पेरेंट्स के साथ बैठ के ये देखें, या इस तरह मैं नहीं आपको कहूँगा कि आप जो है फैमिली के साथ देखें। आप अकेले देखें, यंग जनरेशन जो है एज अ कपल भी आप देख सकते हैं। अगर आपको क्राइम थ्रिलर क्राइम के बेस्ड ऊपर जो है आपको अगर मूवी पसंद है, तो आप जो है ना एक अच्छा टाइम पास इस मूवी को देख के कर सकते हैं। ये है कि ये पूरी मूवी जो है आपको बोर नहीं होने देगी। तो ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।